राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज करवा चौथ के दिन मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ करवा चौथ की कथा। बंधुओं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। बंधुओं, सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खा लो। तब बहन बोली, भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओर करके दीवा जला के छलनी ढक दी और आकर कहा, बहन तेरा चांद उग आया, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली, आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियां बोली, बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया। भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्सी में बाल आया और दूसरी गस्सी में कंकड़ निकला और तीसरी गस्सी के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई जी का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने बेटी के पहनने के लिए बक्सा खोला। तीनों बार ही कभी सफेद, कभी काला और कभी नीले कपड़े हाथ में आए। माँ ने बेटी को धोले कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोली, रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूते जाइयो और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो भी मिला उसके पैर छुए। सब ने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों का सुख दे। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसे पैरों लगी तो वह कहने लगी, सीली हो के सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख दे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा ना बिछाया, बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। तब बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए ले जाने ना दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो। वहीं अपने मरे हुए पति के साथ रहने लगी। रोज सासू बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद मंगसर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली, माता तुमने ही उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पोह की चौथ आएगी जो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पोह की चौथ माता आकर चली गई। फिर माघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखनी करवा पिला। जब वो बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, वो ही तुझे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाख की चौथ आई और उसने कहा, भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादवे की चौथ माता स्वर्ग से उतरी
और वही सब बातें कहने लगी। चौथ माता बोली, तेरे पर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वो ही तुझसे नाराज हुई है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी भूखानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, चौथ माता, मेरा सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझ थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, पापनी, हथियारिनी, मेरा पैर क्यों पकड़कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, आपको मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से उसके मरे हुए पति पर छींटे दिए। छींटे देते ही उसका पति बैठ गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। जब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। उधर नंद रोटी देने आई तो उसने 2 लोगों के बोलने की आवाज सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली, भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू बेटा दोनों झीम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर बहुत खुश हुई और पूछने लगी, बहू ये सब कैसे हुआ? बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी। सासू ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि नगर वासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो वह वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जी जाएंगे। तब पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सब कोई देखने आए। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जीवित हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का ना उजाड़ना। जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सबका करना। कहते सुनने वालों का, हुंकारा भरने वालों की, सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलो मंगल करनी, दुख हरनी, चौथ माता की जय हो। विनायक जी की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, परंतु कोई भी खीर बनाने को ना मानता, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल थे। तब एक बुढ़िया माई बोली, ले बाबा, तेरी खीर मैं बना दूं। बुढ़िया माई बाहर जाने लगी तो विनायक जी महाराज बोले, हे बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बेटा, बर्तन मांग के लाऊं। देख, तेरे घर में अंदर देखा तो दूध का टोकना भरा पड़ा है, चावल की परात भरी पड़ी है। चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगाकर खा ली। जब खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा, खीर जिम ले। मैंने तो खा ली। कब? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू, तूने खीर खाई थी क्या? हाँ, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खीर खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? गणेश जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी कि कल तक तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज खीर बांट रही है,
झोपड़ी को विनायक जी महाराज ने लात मारी, झोपड़ी महल बन गई, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया पे टूट्यो, सब किसी पे टूट्यो, कहते सुनते हुंकारा भरते का। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।